अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ खाली दामन पार्ट 9। करमदीन के लिए सबसे बड़ा मसला किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो बखुशी वो सारा इल्म सीखने के लिए तैयार हो जाता, जिसके बोझ तले वो बुरी तरह दबा हुआ था। वो हस्ब आदत सर पे बाजू रखे चारपाई पर पड़ा देर तक सोचता रहा, मगर उसके दोस्तों और मिलने वालों में से कोई भी ऐसा शख्स जहन में नहीं आ रहा था जिससे इस सिलसिले में बात की जा सकती। अचानक उसके जहन में एक ऐसा नाम उभरा जिसके बारे में उसे मुकम्मल यकीन था कि वो इस काम के लिए बखुशी तैयार हो जाएगा। मुबारक का ख्याल आते ही उसके बदन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी करने लगा। एक वक्त था जब वो अमलियात का इल्म जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, मगर अब वो उसे बोझ लगने लगा था जिसे वो किसी और के कंधों पर डाल देना चाहता था। उसने मुबारक को अपने जाल में फंसाने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी कर ली थी। करमदीन का पैगाम मिलने के कुछ ही देर बाद मुबारक उसके यहाँ पहुँच गया। करमदीन उसे गले लगाकर मिला जैसे बिछड़ने के बाद उससे पहली बार मुलाकात हुई हो। वो उसे अपने मखसूस कमरे में ले गया और बिला मकसद इधर उधर की बातें करने लगा। मुबारक इससे पहले भी कई बार करमदीन के यहाँ आ चुका था। आज करमदीन ने पैगाम भिजवाकर खुसूसी तौर पर उसे बुलवाया था। अभी तक करमदीन की किसी बात से उसे ये मालूम नहीं हो सका था कि उसे किस मकसद के लिए मुबारक करमदीन ने बुलवाया है। कोई काम था करमदीन? मुबारक ने सवाल किया। क्या किसी काम के अलावा मैं तुम्हें नहीं बुलवा सकता? मुबारक के सवाल का जवाब देने की बजाय करमदीन ने उल्टा सवाल कर दिया। क्यों नहीं, तुम जब भी चाहो मुझे बुलवा सकते हो। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि शायद कोई काम होगा। काम क्या होना है, बस ऐसे ही तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था, इसलिए पैगाम भिजवा दिया। अब तुम ये बताओ तुम्हारी क्या खिदमत की जाए। किसी किस्म की तकलीफ़ मत करो, बस गपशप करते हैं। मैंने कौन सा तकलीफ़ करना है, बस ज़रा सा एक इशारा करना है और सब कुछ हाजिर हो जाएगा। ये बात तो है, तो फिर जो चाहे मंगवा लो। लाओ भाई, मेरे दोस्त के लिए अच्छी किस्म के कुछ खाने पीने की चीज़ें लाओ। करमदीन छत की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। मुबारक करमदीन की ऐसी कैफियत पहले भी देख चुका था, इसलिए उसे ज़्यादा हैरानी ना हुई, लेकिन वो इस बात का इंतज़ार करने लगा कि करमदीन के मौक्किल क्या लेकर आते हैं। वो अभी इसी सोच में था कि करमदीन की आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो छत की तरफ देखते हुए गर्दन हिलाते हुए कह रहा था, ठीक है ठीक है। उसके अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी की बात का जवाब दे रहा हो। आओ दूसरे कमरे में चलते हैं, करमदीन ने उठते हुए मुबारक से कहा। करमदीन की बात सुनकर कोई भी सवाल किए बगैर मुबारक भी उठ गया था। करमदीन चला तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए जिस कमरे में दाखिल हुए थे, वहाँ मेज़ पर तरह तरह के इंतहाई आला किस्म के ताज़ा फल पड़े थे, जिनकी खुशबू से कमरा महक रहा था। वो दोनों एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर खामोश बैठे थे। जो दी चाहे खाओ, पेट भर के खाओ, करमदीन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। ये सब कैसे हो जाता है? मुबारक ने फलों की तरफ इशारा करते हुए हैरान होकर दरियाफ्त किया। आसान सी बात है, मेरे पास मौक्किल है। मैं जब भी उनसे जो चाहता हूँ मंगवा लेता हूँ। वो मेरे हुक्म के गुलाम है और मेरा इशारा पाते ही जैसा मैं चाहता हूँ कर देते हैं। इसलिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता और ना ही जेब से कोई रकम खर्च करनी पड़ती है। बड़ी हैरानी की बात है, मुबारक ने सेब का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, तुम चाहो तो तुम भी ये सब हासिल कर सकते हो। ना भाई ना, मुझे तो जिनों से बहुत डर लगता है। डर किस बात का? जिन तो तुम्हारे गुलाम होंगे, तुम उनसे जो काम लेना चाहोगे ले सकोगे। फिर भी डर तो लगता है ना। मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें किसी किस्म का फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ना बाबा ना, मैंने नहीं सीखना ये काम, मुबारक ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। मुबारक की बातें करमदीन को मायूसी की तरफ ले जा रही थी। उसे मुबारक के रूप में रोशनी की जो किरण दिखाई दे रही थी वो ख़त्म होती नज़र आ रही थी। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी। ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। मैं तो अपना दोस्त समझकर तुम्हें ये इल्म सिखाना चाहता था, वरना तो किसी की मिन्नत समाजत पर भी मैं ये इल्म किसी को भी ना सिखाऊं। मुबारक को अपने मकसद के लिए तैयार करने के लिए करमदीन ने भरपूर वार किया। कहते तो तुम ठीक हो, मगर फिर भी अच्छा, तुम अपने जहन पर इतना जोर मत डालो। करमदीन ने बात की और फिर फलों की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये तुम्हारे सामने जो कुछ पड़ा है, ये खाने के लिए है, देखने के लिए नहीं। कम से कम इसके साथ तो इंसाफ करो। इसकी तुम फिक्र ना करो, इसके साथ तो मैं पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा, मुबारक ने हंसते हुए कहा और फिर फल खाने लगा।
करमदीन के मुवक्किलों के ज़रिए कई मौक़े पर मुख्तलिफ़ अशिया मंगवाते हुए देखकर मुबारक के दिल में भी इस ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली थी, काश उसके कब्ज़े में भी कोई जीन होता, जिससे वो जो भी चाहता आराम से घर बैठा मंगवा लेता और उसके दूसरे काम भी चुटकियों में हो जाया करते। मगर वो चाहते हुए भी करमदीन से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन आज कुदरत ने उसे खुद ही मौका फराहम किया था, जिससे वो ठुकरा कर आ गया था। मुबारक चारपाई पर लेटा मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हुए बार बार पहलू बदल रहा था। इससे फैसला नहीं हो पा रहा था कि उसने करमदीन की ऑफ़र कबूल ना करके सही किया था या गलत। उसका दिल इस हक़ में था कि करमदीन से अमलियात सीख लिए जाएंगे, मगर दिमाग इस बात से डर रहा था कि इस मामले में कई मुश्किलात का सामना भी तो करना पड़ सकता है। रात भर दिल और दिमाग की जंग जारी थी। कभी दिल का पलड़ा भारी हो जाता और कभी दिमाग दिल पर गालिब आ जाता। इसी कश्मकश में रात बीत गई, मगर कोई फैसला ना हो सका। रात भर जागते रहने के बाद सुबह के वक्त बमुश्किल मुबारक की आंख लगी थी, मगर वो ज़्यादा देर सो न सका और उसकी माँ ने उसे काम पर जाने के लिए जगा दिया। छुट्टी का दिन होता तो वो किसी भी कीमत पर चारपाई छोड़ने को तैयार ना होता, मगर उसे काम पर जाना था, इसलिए मजबूरन उठना पड़ा, क्योंकि अगर वो ना जाता तो उसकी एक दिन की तनख्वाह कट जाती। इसे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए इंटर में बार बार फेल होने के बाद उसके वालिदैन ने मजबूरन उसे करीब ही फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया। माँ के उठाने पर वो बमुश्किल उठा और नाश्ते के बाद साइकिल पर सवार होकर फैक्ट्री के लिए घर से निकल पड़ा। फैक्ट्री पहुंचकर वो रोज़ की तरह इस मशीन पर जा खड़ा हुआ था, जहां बतौर हेल्पर उसकी ड्यूटी थी। वो जिस्मानी तौर पर मशीन के पास खड़ा काम कर रहा था, मगर उसका जहन करमदीन की बातों में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से वो काम पर पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहा था। ऐसा बहुत कम हुआ था कि उसे कभी किसी काम की वजह से डांट पड़ी हो, लेकिन इस रोज़ वो एक ही दिन में कई बार अपने इंचार्ज की झाड़ें सुन चुका था। यही वो लम्हे थे जब उसने करमदीन से वो अमलियात सीखने का इरादा कर लिया, जिन्हें सीखने से वो जिन्नात को अपने काबू में करके उनके ज़रिए जो काम करना चाहता है वो कर सकता था। वो सोचने लगा कि इस तरह मेहनत मजदूरी से भी जान छूट जाएगी और बआसानी जितनी चाहे दौलत भी समेट लेगा। इस ख्याल के आते ही वो बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करने लगा। करमदीन मुबारक की तरफ से पूरी तरह मायूस नहीं हुआ था। उसका ख्याल था कि वो थोड़ी सी कोशिश और करेगा तो उसे कायल करने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। फिर भी उसके दिल में इस खौफ ने जगह बना ली थी कि अगर वो किसी भी तरह तैयार ना हुआ तो क्या होगा, और इस सोच में पड़ गया कि ऐसे में इसे क्या करना चाहिए। दिन इसी सोच में गुजर गया, मगर मुबारक ना आया। रात का अंधेरा फैलने लगा था। उम्मीद मायूसी में बदल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। करमदीन ने बेदिली से दरवाज़ा खोला, मगर मुस्कुराए बगैर ना रह सका, क्योंकि वहाँ उसके सामने मुबारक खड़ा था। करमदीन ये नहीं जानता था कि वो किस लिए वहाँ आया था, मगर इसके बावजूद उसे देखकर करमदीन के बीमार जिस्म में नई ताकत आ गई थी। मुबारक को कमरे में बिठाकर करमदीन वो तमाम फल प्लेटों में डालकर ले आया जो पिछले रोज़ बच गए थे। करमदीन जल्दी से जान लेना चाहता था कि उसने अमलियात के मुतालिक इसकी तजवीज़ के बारे में क्या सोचा है, मगर वो चाहता था कि इस बारे में बात का आगाज़ वो खुद करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गए, वरना मैं भी घर में अकेला बैठा बोर होता रहता हूँ। अब तुम आ गए हो तो कम से कम कुछ वक्त तो अच्छा गुजर जाएगा। करमदीन ने बात का आगाज़ किया। असल में आज सारा दिन मैं तुम्हारी बात पर गौर करता रहा। मेरी कौन सी बात? करमदीन ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। वही जो कल तुम जिन्नात के बारे में जिक्र कर रहे थे, मगर वो बात तो कल ही ख़त्म हो गई थी। मुबारक की बात सुनकर करमदीन के दिल में लड्डू फूट रहे थे, मगर उसने अपने दिल की कैफियत छुपाते हुए कहा, हाँ मैंने कहा तो ऐसा ही था, मगर बाद में सोचा कि तुम्हारी बात मानने में कोई हर्ज नहीं। असल में दिल तो चाहता है, लेकिन डर भी लगता है। अगर डरोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले अपने अंदर के सारे खौफ, सारे डर ख़त्म करो, फिर इस काम का आगाज़ करो। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। फिर भी डर तो लगता है ना। तुम 1-2 दिन अच्छी तरह सोच लो, बस इतना याद रखना। अगर अपने दिल से डर निकाल दोगे तो ऐश करोगे, वरना सारी ज़िंदगी मर मर के गुजरेगी। करमदीन ने एक और तीर फेंका। बात सुनकर मुबारक सोच में पड़ गया था। करमदीन ने भी जानबूझकर मजीद कोई बात न की और उसे अच्छी तरह सोचने का मौका दिया। मुझे करना क्या होगा? मुबारक ने कुछ देर सोचने के बाद दरियाफ्त किया। लगता है अब तुम इस काम के लिए पूरी तरह तैयार हो।
जब किसी काम के लिए इरादा कर ही लिया तो फिर इतना क्या सोचना, जो होगा देखा जाएगा। तुम बस ये बता दो कि इस काम की इब्तिदा कब से की जाएगी। नेक काम में देर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें चांद की पहली जुमेरात तक इंतज़ार करना होगा, ताकि जैसे जैसे चांद रोशन होता जाए वजीफ़ा पढ़ने में आसानी रहे, और फिर अगले माह चांद की 14वीं तारीख तक ये काम मुकम्मल भी हो जाए। अभी तुम्हारे पास 2 दिन है, तुम अपनी तैयारी कर लो, मैं तुम्हें तमाम तफसीलात बता देता हूँ। करमदीन ने बात की और फिर मुबारक को दीगर मालूमात फराहम करने लगा। करमदीन से तमाम मालूमात हासिल करने के बाद मुबारक चुपचाप अपनी चारपाई पर आकर लेट गया था। वजीफ़ा दायरे में बैठकर पढ़ा जाना था, और करमदीन के कहने के मुताबिक जिस दायरे में बैठकर वजीफ़ा पढ़ा जाना था उसमें कोई भी दूसरी मखलूक किसी भी सूरत में दाखिल नहीं हो सकती थी, इसलिए किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं थी। मुबारक ने खुद को इस अमल के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था, मगर घर वालों को बताए बगैर कई रोज़ तक रातों को घर से गायब रहना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। मुबारक को इल्म था कि उसका बाप किसी भी सूरत में उस काम के लिए राज़ी नहीं होगा। ताहम इससे इस बात का यकीन था कि वो किसी न किसी तरह अपनी माँ को इस मकसद के लिए ज़रूर मना लेगा। अम्मा, एक बात करूँ? मौका मिलते ही मुबारक ने बात शुरू की। लगता है कोई ख़ास बात है जिसके लिए तुम बाकायदा इजाज़त ले रहे हो। बात तो बड़ी ख़ास है, लेकिन पहले ये वादा करो कि तुम ये बात अब्बा से नहीं करोगी। बात सुने बगैर मैं ये वादा कैसे कर सकती हूँ? अम्मा, बात जो भी है बस अब्बा को नहीं बतानी। अच्छा, नहीं बताऊँगी। वादा? हाँ बाबा, कह तो दिया नहीं बताऊँगी, अब क्या लिख कर दूँ? मैं जिन कब्ज़े में करने के लिए करमदीन से वजीफ़ा सीखने लगा हूँ, मुबारक ने माँ को राजदारी से बताया। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? माँ ने बेटे को डांटा। अम्मा, ज़रा सोचो तो सही, चंद वजीफ़े पढ़ लेने से अगर जिन कब्ज़े में आ जाए तो भला और क्या चाहिए? क्यों मरने वाले काम करते हो? अम्मा, फ़िक्र की कोई बात नहीं, करमदीन मेरे साथ है। करमदीन का नाम सुनकर तो सारी बस्ती के लोग थू थू करते फिरते हैं, और तुम उसी से ताल्लुक़ जोड़ने की बातें कर रहे हो। अम्मा, हमें इससे क्या लेना देना? ज़रा तुम सोचो, जब लाखों रुपए यूँ चुटकियों में हमें जिन लाकर देगा तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। मुबारक ने चुटकी बजाते हुए माँ को समझाया तो लाखों की बात सुनकर उसकी आंखों में भी चमक आ गई। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए बोली, लाखों रुपए हमें जिन ला देगा? हाँ अम्मा, हाँ, बस तुम मेरा साथ दो और मेरे आने पर रात को चुपके से दरवाज़ा खोल दिया करना। वैसे भी थोड़े दिनों की तो बात है, एक बार मेरे जी कब्ज़े में जिन आ जाए फिर देखना मैं उससे क्या क्या काम लेता हूँ। खुदा तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। अम्मा ने बात की, फिर अपना मुंह इसके कान के करीब लाते हुए आहिस्ता से बोली, बस अब इस बात का ख्याल रखना, अपने अब्बा को इस बारे में ख़बर ना होने देना, वो कभी भी इस काम के लिए राज़ी नहीं होगा। माँ को मनाने का काम बाआसानी हो गया था। अब इससे 2 दिन बाद आने वाली चांद की पहली जुमेरात का इंतज़ार था, जिनको काबू करने के लिए जो वजीफ़ा पढ़ा जाता था उसका आगाज़ इशा की नमाज के बाद होना था। जुमेरात को सारा दिन मुबारक अंधेरा फैलने का इंतज़ार करता रहा, ताकि वो करमदीन से मज़ीद मालूमात हासिल करके चिल्ला काटना शुरू कर सके। करमदीन से ज़रूरी हिदायत लेने के बाद मुबारक मस्जिद में गया और इशा की नमाज अदा की। उसने अपनी तसल्ली के लिए दिन में ही इस जगह का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया था जहाँ बैठकर उसे चिल्ला काटना था। नमाज के बाद उसने सीधा वहीं का रुख कर लिया था। वो इंतहाई डरपोक था, मगर चिल्ले के बाद मिलने वाली दौलत और अय्याशियों का सोचकर उसके सारे डर ख़त्म हो गए थे। मुकर्ररा जगह पर पहुंचकर सबसे पहले उसने इंतहाई एहतियात से इधर उधर का जायज़ा लिया। फिर करमदीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक गोल दायरा लगाकर उसके अंदर जायनमाज बिछाई और इस पर बैठ गया। मुबारक के लिए ये इंतहाई मुश्किल मरहला था। गोया के करमदीन के कहने के मुताबिक दायरे में बैठकर किसी भी चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचेगा, मगर इसके बावजूद उसे खौफ महसूस हो रहा था। वो अपने अंदर के इस खौफ पर काबू पाने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। इस अमल ने इसका एतमाद बहाल करने में भरपूर मदद दी थी। फिर उसने खुदा को याद किया और वजीफ़ा पढ़ने का आगाज़ कर दिया। जैसे जैसे वो करमदीन की बताई हुई आयत का विर्द करता, उसका एतमाद बहाल होता चला गया। पिछली रात खैरियत से गुजरी थी, जिसकी वजह से मुबारक कदरे पुरसुकून था। उसने एक बार फिर दायरा खींचा और उसके अंदर बैठा करमदीन के बताए हुए अल्फाज पढ़कर तस्बीह के दाने गिराने लगा। फिर एक एक करके दिन गुजरने लगे। यूँ 10 दिन गुजर चुके थे। वो पहले रोज़ की तरह हर रोज़ इशा की नमाज अदा करने के बाद
मुकर्ररा जगह पर जा बैठता और वहीं दायरे में बैठा तस्बीह करता रहता। तस्बीह की मुकर्ररा तादाद पूरी करने में उसे 3 से 4 घंटे लगते थे। फिर जैसे ही वो इस अमल से फारिग होता तो घर लौट आता, जहाँ फातिमा उसकी राह देख रही होती। ऐश व आराम और दौलत के हुसूल की खातिर फातिमा ने इकलौते बेटे को चिल्ला काटने की इजाज़त तो दे डाली थी, मगर जब तक वो वापस घर ना पहुँच जाता उसकी जान सूली पर लटकी रहती। इसके वापस आने तक फातिमा के दिल से मुबारक की बखैरियत घर लौट आने की दुआएं निकलती रहती थी। ऐसे में इसकी आँख किस तरह लग सकती थी। जब मुबारक बखैरियत घर पहुंचकर अपनी चारपाई पर लेट जाता तब कहीं जाकर उसे भी सुकून की नींद आती। मुबारक को 40 दिन का चिल्ला काटना था। एक हिस्सा बखैरियत गुजर चुका था, जबकि अभी 3 हिस्से बाकी थे। वो रोज़ की तरह दायरे में बैठा तस्बीह कर रहा था कि उसके कानों में मक्खियों के भिनभिनाने की हल्की हल्की सी आवाज़ पड़ी। मुबारक ने इसे अपना वहम जानकर कोई तवज्जो ना दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ तेज़ होने लगी। मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ ने मुबारक को हल्का सा परेशान ज़रूर किया था, मगर उसने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी और अपनी तस्बीह में लगा रहा। कुछ देर तक ये आवाज़ें उसके कानों में पड़ती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। उसने बिला खौफ उस दिन का वजीफ़ा भी मुकम्मल कर लिया और घर वापस चला गया। गोया के मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ों ने उसे कोई ज़्यादा परेशान नहीं किया था, मगर इन आवाज़ों के मुतालिक करमदीन से बात करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए अगले रोज़ उसने करमदीन को रात आने वाली आवाज़ों के बारे में बता दिया। बस इतनी सी बात से डर गए मुबारक की बात सुनकर करमदीन ने दरियाफ़्त किया, मैं डरने वाला नहीं और ना ही रात को कानों में पड़ने वाली मक्खियों की आवाज़ों से मुझे कोई डर ही महसूस हुआ था। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि रात को चिल्ले के दौरान मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी। मुबारक ने अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की कोशिश की। अब ये जहन में रखना, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तुम्हें डराने और खौफज़दा करने के लिए बहुत कुछ होगा, ताकि तुम इस काम से बाज आ जाओ। लेकिन तुम ये बात याद रखना, जब तक तुम उस दायरे में बैठे रहोगे तुम्हें किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। बस ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, जब तक तुम किसी खौफ को अपने दिल में जगह करने नहीं दोगे तब तक सब अच्छा है, वरना तुम खुद समझदार हो। करमदीन ने मुबारक को मज़ीद समझाया। अगरचे इस तरह की बातें पहले से मुबारक के इल्म में थी, फिर भी करमदीन के मुंह से वही बातें दोबारा सुनकर उसने खुद को और भी मजबूत कर लिया और किसी भी खतरे से ना डरने का पक्का इरादा कर लिया था। करमदीन की बातों ने मुबारक को नया हौसला दिया था। उसने अपने दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा ली थी कि जब तक वो दायरे में रहेगा कोई भी ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वो रोज़ की तरह दायरा खींचकर बैठ गया और चिल्ला काटने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पिछली रात की तरह मक्खियों की भिनभिनाहट उसके कानों में पड़ने लगी, जो कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी, मगर अब मुबारक को इन आवाज़ों की ज़र्रा भर भी परवाह न थी और इसकी तमाम तर तवज्जो तस्बीह के दाने गिराने में लगी थी। दाने पे दाना गिर रहा था, बज़ाहिर वो पुरसुकून था, मगर तेज़ होती हुई मक्खियों की भिनभिनाहट नुमा आवाज़ से आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। फिर उसे यूँ महसूस होने लगा कि जैसे वो भिनभिनाहट समझ रहा था, वो दरअसल बहुत से लोगों की आपस में बातें करने की आवाज़ें थी। ये महसूस होना था कि मुबारक के दिल में ख़तरे की घंटियाँ बज उठी। तस्बीह के दाने अब भी गिर रहे थे, मगर उनके गिरने की रफ्तार कम होती जा रही थी। उसके कान मुसलसल इसी तरफ लगे हुए थे। अब वो आवाज़ें मज़ीद वाज़ेह होने लगी थी और ऐसा महसूस होने लगा था जैसे बहुत से लोग दायरे के इर्द गिर्द खड़े आपस में बातें कर रहे हों। आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी, मगर वहाँ कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। कई लोग एक साथ बोल रहे थे, इसलिए कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। 11 दिन गुजर चुके थे। अब तक मुबारक को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। करमदीन ने इस बात की तसल्ली करवा दी थी कि दायरे में बैठे हुए उसे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए उसे कुछ हद तक तसल्ली थी, मगर कानों में पड़ने वाली आवाज़ें उसे परेशान कर रही थी। तस्बीह के दाने गिरना बंद हो गए थे और उसकी आंखें तेज़ी से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। कुछ देर तक ये कैफियत रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें दूर होते होते ख़त्म हो गई। आवाज़ों के ख़त्म होने पर मुबारक ने सुख का सांस लिया और जल्दी से उस रोज़ का वजीफ़ा मुकम्मल करके तेज़ तेज़ कदम उठाता घर वापस पहुँच गया।
मुबारक जान चुका था कि अब दिन ब दिन उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएगी। कोई और काम होता तो वो फ़ौरन से पहले इस काम से तौबा कर लेता, मगर इस काम से इसे ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलने वाली थी, इसलिए वो तमाम ख़तरात का सामना करने के लिए तैयार था। यूँ भी उसका चिल्ला ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। अब उससे अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए अपनी आँखें और दिमाग खुला रखना था। पिछली कई रातों से उसका मामूल था कि ईशा की नमाज के बाद सीधा मुकर्ररा जगह पर जाना और वहां दायरा खींचकर उसमें बैठकर बेधड़क चिल्ला काटने में लग जाना। आज भी वही वक्त था, वही जगह थी जहां बैठकर वही कलमात पढ़ने थे जो वो हर रोज़ पढ़ा करता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं अनजाने खौफ ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने खुद को हौसला दिया और दिल मजबूत करके दायरे में बैठ गया। ये आज फिर आ गया, एक आवाज़ मुबारक के कानों से टकराई। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये बाज नहीं आएगा। एक और आवाज़ मुबारक के कानों में पड़ी। फिर बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसे जंगली जानवरों के हवाले कर देते हैं, वो खुद ही इसका काम तमाम कर देंगे। जंगली जानवरों को रहने दो, इसके लिए शिकारी कुत्ते ही काफ़ी है। मेरे ख्याल में तो ये मेरा एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी गर्दन टूट जाएगी और चेहरा दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। आवाज़ें इस कदर खौफनाक थी कि उसे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए और आंखें बंद कर ली। वो तस्बीह करना भूल गया और ज़बान से कलमात जारी थे। या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। कुछ देर इसी कैफियत में गुजर गई। कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि ख़तरा टल चुका है तो उसने अपने कानों से हाथ उठा लिए। उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कानों से हाथ उठाने से इस बात की तसल्ली हो गई थी कि अब कोई आवाज़ इसके कानों में नहीं पड़ रही थी, मगर उसकी आंखें अभी तक बंद थीं। उसने अपनी एक आंख थोड़ी सी खोल कर देखा तो उसकी जान में जान आई। वहाँ दायरे के आसपास ना ही कोई मौजूद था और ना ही किसी किस्म की कोई आवाज़ आ रही थी। मुबारक ने चारों तरफ गर्दन घुमाकर इधर उधर का जायज़ा लिया और जब उसे इस बात का अच्छी तरह यकीन हो गया कि अब ख़तरे की कोई बात नहीं, तो उसने सुक्का सांस लिया और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मगर अचानक उसे ख्याल आया कि उसने अभी तक इस रोज़ का वजीफ़ा तो पढ़ा ही नहीं। वो पहले घर जाना चाहता था, मगर ये ख्याल आते ही वो फिर से मुसल्ला बिछाकर वहीं बैठ गया और तस्बीह के दाने गिराने लगा। इस रोज़ उससे वजीफ़ा मुकम्मल करने में पिछले दिनों की बनिस्बत ज़्यादा वक्त लगा था, क्योंकि वजीफ़े के साथ साथ वो अपने इर्द गिर्द भी निगाह रखे हुए था। खुदा खुदा करके उसका वजीफ़ा पूरा हुआ और उसने घर की राह ली। घर जाते हुए भी वो दहशत ज़दा था। वो बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हुए चल रहा था। वो चारपाई पर आकर लेट गया था, मगर इसके अंदर का खौफ अभी भी उसे घेरे हुए था। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आवाज़ें आना तो बंद हो गई थी, मगर उनकी गूंज अभी तक उसके कानों में बाकी थी। वो बार बार करवटें बदलने लगा ताकि किसी तरह आवाज़ों की गूंज से पीछा छूट जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अजीब सी बेचैनी थी जिसने उसे जकड़ रखा था। फिर उसकी आंखें नींद से बोझल होती चली गई और वो सो गया। सुबह आँख खुली तो वो कदरे पुरसुकून था। चारपाई छोड़ने के बाद वो अपने कामों में लग गया था, मगर दिन भर उठते बैठते उसके अंदर जोड़ तोड़ होती रही। वो इस कदर खौफज़दा था कि उसमें दोबारा उस जगह जाकर चिल्ला काटने की हिम्मत भी बाकी नहीं थी। इसे इस बात का भी एहसास था कि जिस मकसद के लिए उसने इस कदर मेहनत की और रातों को जागा, उसे अधूरा देना अक्लमंदी नहीं थी। इन सब से बढ़कर इसके लिए ये बात ज़्यादा तकलीफदा थी कि जिन खुशियों को पाने के लिए उसने बहुत सी रातों की नींद कुर्बान कर दी थी, इस काम को अधूरा कैसे छोड़ दिया जाए। माल दौलत, ऐश और आराम की ज़िंदगी पाने का ख्याल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वो इंतहाई दहशतज़दा था, मगर इसके बावजूद उसने अपनी तमाम हिम्मतें जमा की और मुकर्ररा जगह पर दायरे में बैठा तस्बीह घुमाने लगा। आज नहीं बचेगा ये, आज तो इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। मुबारक के कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी और वो बुरी तरह कांपने लगा। अजीब व गरीब शक्लों वाले बहुत से लोगों को दायरे के इर्द गिर्द खड़ा देखकर उसकी हालत गैर हो रही थी। तस्बीह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी। दायरे के इर्द गिर्द खड़ी मखलूक उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। अब तक मुबारक सिर्फ आवाज़ें ही सुनता आया था, मगर आज उन लोगों को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था ताकि उससे उनकी शक्लें दिखाई ना दे।
मगर उसे डर था कि जैसे ही वो आंखें बंद करेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ देर बाद उनमें खुसर फुसर होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आने के लिए रास्ता बना रहे हो। इसकी सोच सही साबित हुई थी। किसी के आने के लिए रास्ता बना दिया गया था। अब वो सब एक तरफ को हटकर खड़े हो गए थे। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे वो सब के सब बेबसी का तमाशा देखने के लिए आए हों। चांद की रोशनी में उसने दूर से कुछ हेवले अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस किए, जो तेजी से उसके करीब होते जा रहे थे। अब वो दायरे के पास खड़ी मखलूक को भूलकर उसी तरफ देख रहा था। फिर जैसे ही कुछ शक्लें वाज़ेह होने लगी तो ये देखकर उसके जिस्म में कपकपी तारी हो गई कि कुछ शेर और चीते तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अंधेरे में उनकी खौफनाक आंखें चमक रही थी। अब वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। शेर और चीतों की शक्ल में उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं रही थी कि वो अपनी जगह से खड़ा हो पाता। उसके दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो इन हालात में क्या करे। इससे पहले कि वो संभल पाता, उन सब शेर और चीतों ने एक साथ उस पर छलांग लगा दी। इस लम्हे उसे ये भी याद ना रहा कि वो दायरे में बैठा है, और करमदीन ने उसे यकीन दिलाया था कि दायरे में बैठे हुए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। बस उसे यही दिखाई दे रहा था कि शेर और चीते उस पर हमला आवर हो रहे हैं। वो थोड़ी ही देर में वो उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। उसे यकीन था कि वो उनसे बच नहीं पाएगा। फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें यकजा की और दौड़ लगा दी। उस वक्त उसके पाँव में जूता भी नहीं था, मगर वो नंगे पाँव ही दौड़ता चला जा रहा था। वो दौड़ रहा था कि ठोकर खाकर गिर पड़ा। गिरने से उसकी टांगों और सीने पर चोटें आई थी, मगर जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए उसने चोटों की परवाह न की और फिर से पूरी कुव्वत के साथ दौड़ लगा दी। वो गिरता पड़ता घर पहुंच गया था। उसकी सांस बुरी तरह उखड़ी हुई थी। गिरने से जो चोटें आई थी उनसे खून बह रहा था। पाँव में जूते न होने की वजह से पाँव भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मुझे बचा लो, बचा लो, मुझे बचा लो, मुबारक ने माँ के पीछे छुपते हुए कहा। क्या हुआ, क्या हो गया मुबारक? कौन मार डालेगा तुम्हें? वो मुझे मार डालेंगे, माँ ने बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अम्मा वो देखो, वो देखो, वो आ रहे हैं, मुझे उनसे बचा लो, मुबारक ये कहते हुए बेहोश हो गया। इससे पहले कि वो फर्श पर गिर पड़ता, फातिमा ने उसे संभाल लिया। बेटे की हालत देखकर माँ की कार निगाहें जान गई थी कि वो यकीनन डर गया है। उसने मुबारक को चारपाई पर लिटा दिया और खुद पास ही बैठ गई। सहन में अंधेरे की वजह से मुबारक की हालत देख नहीं पाई थी। कमरे में बल्ब की रोशनी में उसकी नज़र मुबारक पर पड़ी तो देखकर तड़प गई, क्योंकि बार बार ठोकर खाकर गिरने से उसके कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। फातिमा मुबारक को होश में लाने के लिए इसके गाल थपथपाने लगी, मगर उसे कुछ होश नहीं था। उसे ये भी डर था कि कहीं इनकी आवाज़ें सुनकर साथ वाले कमरे में लेटा मुबारक का बाप भी ना जाग जाए। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता मुबारक का नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मुबारक बेहोश पड़ा हुआ था। पास बैठी फातिमा अपने दुपट्टे के पल्लू से उसके जिस्म और कपड़ों पर लगी मिट्टी साफ कर रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सोचकर कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि उसने महज दुनियावी माल और दौलत की लालच में अपने इकलौते बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इस वक्त मुबारक की जो हालत थी वो खुद उसकी जिम्मेदार थी। माँ की आंखों से आंसू निकलकर बेटे के चेहरे पर पड़े तो उसे कुछ होश आ गया। होश में आते ही वो इस कदर फुर्ती से उठकर फातिमा के पीछे हो गया कि अगर उसने ज़रा सी भी देर कर दी तो कोई उसे पकड़ लेगा। वो आ गए अम्मा, वो आ गए अम्मा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। मुबारक होश में आते ही माँ के पीछे छुपते हुए कहने लगा और फिर से बेहोश हो गया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा मुबारक के साथ, कि मुबारक ये अमल पूरा कर पाएगा, कि मुबारक अभी जिन्नों को अपने काबू में ले पाएगा, या करमदीन की जान इस अमल से बच पाएगी। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।